बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाएँ हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो लेट करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 आर इन एपी। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, एपी में अगर लाई करता है तो इसी का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, याद रखें जो सीक्वेंस एपी में लाई कर रहा होगा उसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये देखें 1 का उलट करें तो 1/1 1 ही रहेगा ना, 3 का उलट 1/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और 7 का 1/7। तो ये जो बेटे आपके पास अब सीक्वेंस आया है इसको हम कहेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बस ये था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो का जो रेसिप्रोकल है इज नॉट डिफाइंड, सो जीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बात नोट कर लें, ठीक है, कि जीरो जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकती। अब इसकी जनरल फॉर्म याद रखिएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म। यहाँ से आपको फायदा होगा अगर आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या nth टर्म निकालनी हो तो वो यहाँ से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्म याद रख लें, 1/a1 1/a1 प्लस डी। अब इसमें देखें जो नीचे a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस n-1, ये आप पढ़ के आ रहे हैं। ये तो आपके पास एपी की जनरल फॉर्म थी, तो उसी एपी की जो जनरल फॉर्म है उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, तो अभी बताया ना, देखें अगर ये आपके पास सीक्वेंस एपी में लाई कर रहा है तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास एचपी बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें हार्मोनिक सीक्वेंस की ये एक जनरल फॉर्म है, तो नीचे अगर गौर करें तो ये एपी की एक जनरल फॉर्म है, तो एपी का रेसिप्रोकल लिया तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें से लेट्स सपोज आपने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, अगर हार्मोनिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म निकालनी है तो ये उसका फार्मूला है, आप डायरेक्ट यही अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। या तो फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले एपी में कन्वर्ट कर लें। एपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ना a1 प्लस डी, तो सेकंड टर्म एपी में क्या फार्मूला होता है, a1 प्लस 1d, यही बन जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे, जब आंसर आ जाए तो उसका आप उलट कर देंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस का सेकंड टर्म का आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक है, चाहे डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, चाहे पहले इसको एपी में यूज करके वहां से आंसर निकाल लें और एंड वाला आंसर जो है उसको उलट कर दें, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ले जी, बस इतनी सी बातें याद रखनी थी। अब आगे हमारे पास हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन, तो इसके लिए हम लेट करते हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, सही है, और h बी द हार्मोनिक मीन। h रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक मीन को और यहाँ पे a b हमने दो नंबर्स लेट कर लिए हैं। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसका हार्मोनिक या कह लें कि हार्मोनिक मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको पता है अगर दो वैल्यूज का निकालना हो तो दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हम पहले इसका क्या करते हैं, एपी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास h हार्मोनिक मीन, ये दो नंबर्स हैं तो इनका रेसिप्रोकल है 1/a 1/h 1/b बन जाएगा। अब देखें ना, हम बेसिकली हार्मोनिक मीन निकालना चाह रहे हैं तो पहले यहाँ पे हमने एपी में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखें आर इन एपी, ये तीनों अब एपी में लाई कर रहे हैं। तो अब एपी के लिए अगर ये आपके पास एपी है तो इसमें आप एपी का फार्मूला यूज करें कि बाकी जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें। यही आपके पास मीन का फार्मूला था ना एपी के लिए। तो फिर ये देखें बेटे 1/h इज इक्वल टू, दो वैल्यूज हैं इन दोनों को सम किया 2 पे डिवाइड कर दें, ऊपर एलसीएम ले लें, ए बी आएगा और बी प्लस ए ऊपर आ जाएगा। अब ये ए बी ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2ab और ऊपर बचेगा b प्लस ए। तो ये आपके पास क्या आगे, इसको तरतीब से लिख लें, ए पहले लिख लें बी बाद में लिख लें, दोनों प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये देखें 1/h इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2ab। अब देखें ये तो हमारे पास बेसिकली क्या आया, एपी। अब हमें चाहिए हार्मोनिक मीन, तो इसका उलट कर दें। ठीक है, इसी एपी का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक बन जाएगा। तो 1/h इसका उलट करेंगे तो h बन जाएगा और इसका भी उलट करेंगे तो 2ab ओवर a प्लस b। अब देखो ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ चुका है। तो हार्मोनिक मीन जब भी आपने फाइंड आउट करना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इस तरह से पहले एपी में कन्वर्ट करके निकालेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कि ये फार्मूला कैसे यूज होगा। देखें हार्मोनिक मीन बिटवीन द 3 and 7 इज,
ये बुक की एग्जांपल है कि ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे ए बी था ना, वैसे ही 3 एंड 7 है, तो इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो बस ये फार्मूला आपके सामने है। 2 ये 2 आ गया, आगे ए बी दो नंबर्स है ना, तो ए हमारे पास 3 है, बी 7 है, तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 3 + 7 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 + 3 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास है 2 1 2 2 5 10, तो 21/5 ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह देखें ये हमारे पास इन दो नंबर्स का हार्मोनिक आ गया है, ठीक है, हार्मोनिक मीन। ले जी, फार्मूले आपको याद हो गए, एक ये वाला फार्मूला याद रख ले और एक जनरल फॉर्म याद रख ले, बस। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। कहता है जी पार्ट नंबर 1 में हमें एक हार्मोनिक सीक्वेंस दिया जा रहा है, इसमें से आपने 9th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, सही है। तो अभी आपको बताया, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें 9th वाली टर्म का, या फिर ये देखिए क्या फार्मूला बनेगा 9th वाली टर्म का, वो बनेगा जी 1/A1 + 9 है, तो इसका मतलब एक नंबर हमने पीछे रहना है, तो ये बन जाएगा 8D। बस ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करें कि पहले आपने इस सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट कर लेना है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस दिया जा रहा है, इसको आप एपी में कन्वर्ट कर लें, तो इसका रेसिप्रोकल लें, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 एंड सो ऑन। ये आपके पास अब चला गया सीक्वेंस एपी में। अब यहाँ से 9th वाली टर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पीछे एक्सरसाइज में यूज करके आए हैं कि एपी की अगर 9th वाली टर्म निकालनी हो तो क्या फार्मूला यूज होगा। तो उसके लिए पहले देखें, इसमें A1 फर्स्ट टर्म में 3, डिफरेंस निकालें, 5 - 3 2 आ जाएगा, 9 वाली टर्म हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो an = जनरल फार्मूला क्या होता है एपी के लिए, an = A1 + n - 1 × d, यही था ना। तो nth टर्म के लिए तो बेटे n की जगह 9 लगा दें, A1 3 है, n 9 है और d हमारे पास 2 है। अब देखें 9 - 1 8D बन जाएगा, तो यही नहीं आ जाएगा A1 + 8D, सही है ना। तो फिर इस तरह से आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मैंने अभी फिलहाल आपको फार्मूला लगा के वहां से बताया है। तो अब 3 9 - 1 8 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, तो A2 द 16 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो A9 आ गया 19, यानी कि एपी के अंदर जो 9th वाली टर्म होगी वो होगी 19। हमें तो चाहिए हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th वाली टर्म, तो इसी का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखिए ना, ये एपी की 9th टर्म है ना, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th वाली टर्म आ जाएगी। तो 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस विल बी 1/19, इसका उलट कर देंगे। लो जी, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ये हमें हार्मोनिक सीक्वेंस दिया जा रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं या पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लें। तो इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, -5 -3 -1 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा ना R इन AP। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -5, डिफरेंस निकालें, -3 माइनस इंटू -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 5, तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंस 2। तो आपके पास डिफरेंस आ गया 2। 9th वाली टर्म हमने निकालनी है, तो 9 का फार्मूला क्या होगा, A1 + 8D, एक नंबर पीछे रहना है ना, ठीक है। तो A1 फर्स्ट टर्म -5 + 8D कितना है, 2, तो A2 द 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस का 5 11 बचेगा। तो 9th वाली टर्म आ गई 11, याद रखिएगा ये 9 वाली टर्म एपी में है, हमें तो चाहिए हार्मोनिक की, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको उलट कर दें तो 1/11 बन जाएगा। तो सो 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी 1/11, ये आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। ये पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, इनके बिटवीन वो कहता है इंसर्ट करें 5 हार्मोनिक मीन्स। तो ये देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये जो 2 नंबर्स गिवन है इसको लिख लें, फर्स्ट वाला स्टार्ट में और ये जो दूसरा नंबर है इसको एंड पे लिख लें। अब इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आप इंसर्ट करें 5 हार्मोनिक मीन्स, H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है, इंसर्ट कर दिए जी। अब ये हमारे पास जो सीक्वेंस बना है ये हमारे पास क्या है, HP का सीक्वेंस है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। हम इसको क्या करते हैं, उलट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये AP में चला जाएगा, वहां से हम इन सारों की वैल्यूज निकाल के फिर एंड पे जाके रिवर्स करेंगे तो वो हार्मोनिक के ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाता है ना। तो ये देखें जी, HP में ये सीक्वेंस है, हम इसको AP में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका उलट लें जी, रेसिप्रोकल लें, 5/2 बन जाएगा, माइनस का 5/2, तो ये 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5, और इधर बन जाएगा आपके पास 13/2। याद रखिएगा ये 13/2 है, 13/2। ले जी, ये आपके पास क्या है, AP में आ गया। अब आप यहां से देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, -5/2,
और 7 टर्म हमारे पास देखें ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। तो हमारे पास 7 वाली टर्म क्या है, 13/2, 13/2। ये आप पहले मेंशन कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ से ना 7 वाली टर्म को ही यूज करेंगे और यहाँ से डी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होना चाहिए। अगर डी आ गया तो फिर हम बाकी ये सारे जो 5 हार्मोनिक मीन्स हमने यहाँ पे इंसर्ट की हैं नंबर्स, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये देखें, A7 की जगह फार्मूला लगाएं जी, क्या होगा, A1 + 6D, एक नंबर पीछे रहना है ना, तो A1 + 6D और ये 13/2 एज इट इज। अब यहाँ से हम D निकालेंगे, तो A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -5/2 प्लस का 6D = 13/2। अब बेटे यहाँ पे देखें कि 6D को अपनी जगह पे रहने दें, ये माइनस का 5/2 है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। देखें ना, ये वाली वैल्यू माइनस की है ना, इस साइड पे आएगी प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 2 ही आएगा, तो ऊपर 13 + 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18, तो 18/2। अब यहाँ से देखें कि 2 9 द 18, तो 6D = 9 बन जाएगा। तो यहाँ से D निकाल लो, D अपनी जगह पे, 9 अपनी जगह पे, 6 मल्टीप्लाई और D के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे देखें, अब 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो 3/2, तो डिफरेंस क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब देखें, हमने H1, H2, H3, H4, H5 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, जो 5 हार्मोनिक मीन्स हमने इंसर्ट की हैं उनकी वैल्यूज भी तो निकालनी है ना। तो बेटे फिर ये देखें, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर रहते हुए जो सेकंड टर्म होगी वो होगी 1/H1। देख लें यहाँ पे, ये AP था ना, ये वाला, इसमें हमारे पास ये सेकंड टर्म है। ठीक है, इसको हम A2 कह रहे हैं, वो है 1/H1। तो मैंने यहाँ पे लिखा A2, सेकंड टर्म क्या है, 1/H1। तो सेकंड टर्म का AP के अंदर फार्मूला क्या होता है, A1 + 1D। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और आंसर निकल आएगा। तो A1 माइनस का 5/2 है, डिफरेंस कितना है, 3/2, ये आ चुका है। तो यहाँ पे एलसीएम लें, 2 आएगा, ऊपर -5 + 3 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा जी, यहाँ पे देखें -2, तो -2 / 2, तो 2 2 से कैंसिल, तो -1। तो सेकंड टर्म AP की क्या आ गई, 1/H1 = -1। अभी हम इसका एंड पे उलट लेंगे, क्योंकि हमें हार्मोनिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म चाहिए ना, तो इसका एंड पे उलट ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दें AP के लिए। अच्छा जी, अब हमें चाहिए थर्ड टर्म, तो वो है 1/H2। ठीक है, AP के सीक्वेंस में ये देख लें, दोबारा देख लें, यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड टर्म है AP की 1/H2, तो इसको हम कह रहे हैं A3। ठीक है ना, तो ये फार्मूला क्या बनेगा AP के लिए थर्ड टर्म का, A1 + 2D। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटे, A1 माइनस का 5/2 + 2D की जगह 3/2, 3 2 द 6 हो जाएगा, 6/2 बन गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, देखे ना, ये माइनस का 5/2 एज इट इज, 2 3 द 6 हो जाएगा, 6/2। अब यहाँ पे एलसीएम लें, इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो 2 ही एलसीएम आएगा, ऊपर -5 + 6 आ जाएगा, तो 1/2। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, थर्ड वाली टर्म आ गई 1/H2 = 1/2। अब जी फोर्थ वाली टर्म वो क्या है, 1/H3। तो उसका फार्मूला क्या होगा, AP के अंदर रहते हुए फोर्थ वाली टर्म का फार्मूला होता है A1 + 3D। अब A1 की वैल्यू पुट की 3 एज इट इज, D की वैल्यू पुट की 3/2, 3 3 द 9 हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 + 9/2। अब यहाँ पे देखें एलसीएम 2 ही आएगा ना, तो ऊपर -5 + 9 आ जाएगा, तो 9 - 5 4 बचेगा, तो 2 1 are 2, 2 2 द 4, तो आंसर क्या आया 2। तो ये आपके पास बेटे फोर्थ वाली टर्म आ गई 1/H3 = 2। अब उसके बाद 5 वाली टर्म 1/H4 बनेगा, तो A1 + 4D। 5 वाली टर्म का फार्मूला होता है AP के अंदर A1 + 4D। तो A1 की वैल्यू पुट की, 4 एज इट इज, D की वैल्यू पुट की, 4 3 द 12 हो जाएगा। अब देखें 2 ही एलसीएम आएगा ना, तो ऊपर -5 + 12 आ जाएगा, तो ये बचेगा जी 7, तो ये 0 है। ठीक है ना, तो 7/2, तो यही 7/2 आपके पास क्या आ गई, 5 वाली टर्म आ गई। अब हमें चाहिए 6 वाली टर्म, तो 6 वाली टर्म क्या है, 1/H5 के इक्वल। तो 6 वाली टर्म का फार्मूला AP के अंदर क्या होता है, A1 + 5D। तो A1 की वैल्यू पुट की, 5 एज इट इज, D की वैल्यू पुट की, 5 3 तक कितना हो जाएगा बेटे 15। तो एलसीएम यहाँ पे लें, 2 ही आएगा ना, तो ऊपर -5 + 15 एज इट इज आ जाएगा, तो +15 - 5 10 बचेगा, तो 10/2। तो बेटे 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो 5 आ गया। ये आपके पास 6 वाली टर्म आ गई 1/H5 = 5। अब ये जो हमने 1/H5 1/H4 ये हमने टर्म्स निकाली है ना 5, ये बेसिकली AP की हैं। हमें चाहिए बेटे यहाँ पे हार्मोनिक सीक्वेंस की ये 5 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, इनका उलट ले लेंगे, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ऑल्स। ठीक है, तो H1 हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखे ना, H1 था, हम 1/H1 था -1, तो इसका उलट करेंगे तो वही -1/1, तो -1 आ जाएगा। अच्छा H2 हमारे पास क्या था, 1/2, तो उसका उलट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। इसी तरह H3 1/H3 पीछे क्या था देखें, 2, तो हमने इसका उलट लेना है तो 1/2 बन जाएगा। 1/H4 था ना पीछे AP के लिए, तो इसका उलट ले, ये था 7/2, इसका उलट लेंगे तो वो 2/7 बन जाएगा। ये हार्मोनिक बनते जा रहे हैं। इसी तरह H5 आ जाएगा 1/5, तो अभी में देखें सारे -1, 2, 1/2, 2/7 और 1/5, ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, ये आपके पास तो इस तरह देखें बेटे AP के आपकी ये 5 टर्म्स आ चुकी हैं। तो इस तरह बेटे देखें AP के लिए ये 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें तो चाहिए ना हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए 5 टर्म्स, तो बेटे हमने फिर इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, इसको उलट करते जाए। तो H1 हमारे पास पीछे 1/H1 की वैल्यू क्या थी, -1, तो -1/1, तो आप किसे उलट करेंगे तो आपके पास -1 ही रहेगा, तो H1 आ गया -1। इसी तरह से H2 क्या आएगा 2, H3 क्या आएगा 1/2, H4 क्या आएगा 2/7। देखो ना 1/H4 क्या था 7/2, तो इसका उलट करेंगे तो 2/7 बन जाएगा। और लास्ट वाली देखें टर्म हमारे पास 1/H5 क्या है 5, तो अब इसका उलट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस की वो 5 टर्म्स आ गई हैं जो हमने इंसर्ट की थी, H1, H2, H3, H4, H5, तो उनकी ये वैल्यूज आ चुकी है। तो इसको आप एक तरतीब से इस तरह से लिख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा -1, 2, 1/2, 2/7, 1/5, यही आपके पास आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये 2 नंबर्स दिए गए, इनके बिटवीन आप ये 5 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर दें। अब ये सीक्वेंस आपका लाई कर रहा है जी HP में। अब इसको आप पहले AP में कन्वर्ट कर लें, तो इसका उलट करेंगे 4, इसका 1/H1, इस तरह से ये सारा रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हमारे पास लाई कर रहा है इन AP। अब बेटे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 4, 7 वाली टर्म, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 वाली टर्म है। ठीक है, तो A7 कितना आ गया 24 आ गया। तो इसी को यूज़ करें और D निकाल लें, क्योंकि हमें टर्म्स निकालनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो उसके लिए हमारे पास D और A1 का होना ज़रूरी है। तो A1 तो है, D नहीं है, तो D को यहाँ से निकालेंगे, इस 7 वाले टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। 7 वाले टर्म का फार्मूला क्या होगा AP के लिए, A1 + 6D, पीछे एक्सरसाइज में ये सारे पढ़ के आए बैठे हैं आप, इज इक्वल टू 24। तो A1 की वैल्यू पुट करें 4, 6D इज इक्वल 24। अब बेटा ये 6D अपनी जगह पे रहने दें, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 24 - 4 कितना बचेगा 20। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो ये आप देखें कि 2 3 द 6, 2 10 द 20, तो 10/3 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 10/3 आ गया। अब D भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म भी है, तो अब हम बाकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है ना, तो AP के लिए सेकंड टर्म AP के लिए क्या फार्मूला होता है, A1 + 1D, 1 लिखें आपकी मर्जी है। तो सेकंड टर्म हमारे पास AP के सीक्वेंस में है क्या, ये देखो ये AP का सीक्वेंस है, इसमें सेकंड टर्म है 1/H1। ठीक है, तो 1/H1 इसकी जगह लिख दिया, इज इक्वल टू A1 4, डिफरेंस कितना है 10/3, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, एलसीएम लें 3 आएगा, ऊपर 12 + 10 आ जाएगा। देखे ना इसके नीचे है 1, तो जो एलसीएम 3 आया है वही 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 द 12 बन जाएगा। और ये 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 को 10 से मल्टीप्लाई तो 10 ही आएगा। इतना तो आता है ना बेटे, 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, तो 22/3 ये आपके पास क्या आ गई जी, टर्म आ गई सेकेंड 1/H1। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वाली टर्म AP की निकालते हैं, तो वो बनती है 1/H2 AP के सीक्वेंस में, तो उसका फार्मूला होता है A1 + 2D। सही है, जो नंबर यहाँ पे होगा ना उससे एक पीछे रखना है D के साथ, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा। सही, नहीं तो आप जनरल फार्मूला भी यूज़ करके देख सकते हैं, ये जो nth टर्म का होता है AN = A1 + N - 1 × D, तो यही आएगा बेटे। ठीक है ना, N की जगह आप 3 पुट कर दें, तो 3 - 1 2 ही आ जाएगा।
लें जी इसमें पुटिंग करें, A1 4 है, 2 एज इट इज, D की जगह 10/3। अब ये 10 2 तक कितना हो जाएगा 20/3। अब इसके नीचे देखो 1 है, एलसीएम लें 3 और 1 का तो क्या आएगा बेटे 3 ही एलसीएम आएगा। तो 3 इसके नीचे 1 है तो 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 20 डिवाइड बाय 3, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा जी 32/3। तो ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड वाली टर्म आ गई, 1/h2 इज इक्वल टू 32/3। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नंबर 4 वाली टर्म 1/h3, इसका फार्मूला होगा A1 प्लस 3D, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। वैल्यूज इसमें पुट करें, A1 4 है, 3 एज इट इज, D की जगह 10/3, 10 3 तो 30 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे लें 3 ही आएगा, वो 3 4 से मल्टीप्लाई तो 12 और ये 30 एज इट इज। क्लियर। अब बेटे 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42/3, ये आपके पास आ गई जी फोर्थ वाली टर्म। इस तरह 5 वाली टर्म निकालेंगे एपी की तो 1/h4 बनता है, A1 प्लस 4D फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर ये आ जाता है। इसी तरह से 6 वाली टर्म A6 इज इक्वल टू 1/h5 है ना, एपी के सीक्वेंस में देखें ये आपके पास 6 वाली टर्म बनती है। तो इसका फार्मूला होगा जी A1 प्लस 5D, A1 कितना है 4 और ये 4, 5 एज इट इज, D की जगह 10/3, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई तो 50 बन जाएगा, 50/3। अब इसके नीचे देखें 1 है तो 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा और प्लस 50, 50 प्लस 12 कितना होता है 62/3। तो ये आपके पास बेटे 6 वाली टर्म आ गई। लें जी हमने एपी की तो ये 5 टर्म निकाल ली है, सही है, जो हमारे पास 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 1/h5 है। ठीक है ना, ये देखें 1/h5 लास्ट टर्म आ गई। अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस की 5 टर्म आ जाएंगी। तो देखें H1 हमारे पास क्या था 22/3, तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो ये देखें वो बन गया H1 इज इक्वल टू 3/22। इसी तरह H2 क्या बन जाएगा 3/32, H3 क्या बन जाएगा 3/42। इस तरह H4 क्या बन जाएगा, देखें 1/H4 क्या है 52/3 AP के लिए, हार्मोनिक के लिए इसको क्या कर देंगे उलट कर देंगे, तो ये 52 AP के लिए 52/3, हार्मोनिक के लिए इसको उलट करेंगे तो 3/52 बन जाएगा, सही है ना, 3/52 बन जाएगा, ये देखें 3/52। उसके बाद लास्ट वाली देखें 1/H5 क्या है 62/3 AP के लिए, हार्मोनिक के लिए इसको उलट कर दें तो 3/62 बन जाएगा। इस तरह देखें H1 H2 H3 H4 H5 ये आ चुकी है। ठीक है, यही हमने वैल्यूज निकालनी थी, तो इनको आप तरतीब से इस तरह से लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज -1/3, यानी कि HP की जो फर्स्ट टर्म है वो दी गई है -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5, और 5 वाली टर्म भी दी गई है HP की 1/5। फाइंड इट्स 9th टर्म, आपने 9 वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज गिवन है उसको पहले मेंशन कर लें, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है उसको लिखा, 5 वाली टर्म हमें दी गई उसको लिखा, ऑफ HP, और दोनों टर्म्स क्या है HP में है। टेकिंग रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल ले लें तो A1 इज इक्वल टू क्या आएगा -3, इसका रेसिप्रोकल है -3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स 1 वाली और 5 वाली ये लाई कर रही है बेटे AP में, सही है। अब हमारे पास जो हमें चाहिए D आएगा तो 9th वाली टर्म निकलेगी ना, तो हमने ना इस 5 वाले टर्म को यूज करना है, A5 की जगह फार्मूला यूज करें A1 प्लस 4D, और ये 5 एज इट इज। A1 हमारे पास कितना है -3, 4D इज इक्वल टू 5, यहाँ से -3 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +3, तो 4D इज इक्वल टू 5 + 3, 5 + 3 8 बन जाएगा, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें बेटे 4 2 द 8, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब D आ चुका है, D भी है और A1 भी है, तो हमें 9th वाली टर्म चाहिए, तो 9 वाली टर्म का AP में फार्मूला क्या होता है A9 इज इक्वल टू A1 + 8D, सही है। तो अब A9 इज इक्वल टू A1 -3 8, D कितना है 2 है, A2 द 16 हो जाएगा, तो -3 प्लस का 16, ये बेटे कितना बचता है 13। याद रखिएगा ये 9 वाली टर्म आ चुकी है AP में 9th वाली टर्म का आंसर कितना है 13। हमें चाहिए HP की 9th वाली टर्म, तो इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उलट लेंगे तो वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th वाली टर्म आ जाएगी। तो ये देखें टेकिंग रेसिप्रोकल, तो A9 इज इक्वल टू, भाई इसका उलट लें तो 1/13 बनता है, तो ये 1/13 जो है ये आपके पास 9th वाली टर्म का आंसर है ऑफ द HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 वाली टर्म का आंसर क्या है 1/13।
अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है। कहता है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, दो नंबर्स हैं 2 एंड बी, उनके बिटवीन हार्मोनिक मीन दिया गया कितना बेटे 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है। देखें जब आपके पास दो नंबर्स थे ना ए एंड बी, तो ए और बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन क्या था बेटे एच। ठीक है, तो उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये हार्मोनिक मीन है ना, तो एच इज इक्वल टू, ये दो नंबर्स बनते हैं तो 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, यही फार्मूला आपको पीछे बताया था ना। सही है, तो फिर सेम इस तरह ये देखें, ये दो नंबर यहाँ पे क्या हैं 2 एंड बी, तो 2 और बी के बिटवीन ये हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर दें ये फार्मूला, मतलब पुटिंग कर दें। तो देखें ये फार्मूला है एच, एच हमारा कितना है 5, तो ये 5 पुट कर दिया। आगे देखें ये 2 एज इट इज, ए हमारा क्या है 2, तो ये 2 पुट कर दें। बी हमारा क्या है बी ही है, तो बी पुट किया। डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 2, तो ये 2 आ गया प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक पुटिंग होगी ना। अब देखें 2 टू द 4, 4b डिवाइड बाय 2 प्लस बी बन जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या कह लें ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो ये देखें 5 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4b, इसके नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b ही रहेगा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5 टू द 10 और 5 को b से, तो 5b इज इक्वल टू 4b। सही है बेटे। अब ये 5b अपनी जगह पे रहने दें, ये प्लस का 4b है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 5b माइनस 4b, एक सिर्फ b बचेगा ना, तो b इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपके पास आंसर आ गया। हमें b की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन बड़ा ही आसान हो जाता है। देखें इफ द नंबर्स 1/k, 1/2k प्लस 1 एंड 1/4k माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है या नंबर है ये हार्मोनिक सीक्वेंस में लाई कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपने k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले इसको AP में कन्वर्ट कर लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है R इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का या सीक्वेंस का, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है। अब इसका आप क्या ले लेंगे, उलट लेंगे या रेसिप्रोकल ले लें, तो AP में चला जाएगा ये सीक्वेंस। तो इसका उलट लिया k, इसका लेंगे 2k प्लस 1, इसका 4k माइनस 1, उलट कर दिया ना। तो अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपके पास लाई कर रहा है इन AP। ठीक है ना। अब हम यहाँ से बेटे फार्मूला यूज़ करके पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखें मैं यहाँ से क्या करता हूँ, AP के लिए ना कंडीशन अप्लाई करता हूँ। AP के अंदर रहते हुए कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। याद है ना, पीछे आपको बताया था A2 माइनस A1 और इधर A3 माइनस A2, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए AP के लिए। तो बस यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म देखो 2k प्लस 1 है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है k, इधर आ जाए। D इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है आपके पास 4k माइनस 1, ये माइनस फार्मूले वाला ये वाला, और सेकंड टर्म क्या है 2k प्लस 1, ये 2k प्लस 1। ठीक है बेटे। अब यहाँ से देखें ये 2k माइनस k बचेगा तो k प्लस 1, ये डिफरेंस आ गया। और इधर से आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 2k प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक, अब बेटे ये आप देखें 4k माइनस 2k, तो 2k बचेगा और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये D आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी D मिल गया और यहाँ से भी D मिल गया। अब आपको पता है कि AP के लिए कंडीशन ये थी कि डिफरेंस क्या रहता है, सेम, तो इसका मतलब इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये D इज इक्वल टू D आ जाएगा। तो अब यहाँ पे D की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दें, और यहाँ पे देखें D की वैल्यू क्या है 2k माइनस 2, तो इस D की जगह लिखा 2k माइनस 2। सही ना, कंडीशन लगाइए ना AP की कि डिफरेंस क्या रहता है, सेम, तो सेम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें ये 1 अपनी जगह पे, ये 2 माइनस का है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये 2k अपनी जगह पे, ये k प्लस का है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, k वाले अलग और कांस्टेंट नंबर अलग कर दिए। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2k माइनस k तो k बचेगा, तो k का आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये जो k आपके पास आया है ये आपके पास AP में है। सही है, k इज इक्वल टू 3, ये AP के लिए है। अगर आपको हार्मोनिक के लिए चाहिए तो वो फिर क्या हो जाएगा, 3 का उलट क्या हो जाता है 1/3, तो k इज इक्वल टू 1/3 इन HP। ठीक है ना। बुक के एंड पे अगर आप देखेंगे तो आंसर और है वो गलत है, बस यही आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप करके आइएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड n सो दैट, ये हमें टर्म दी गई है मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B,
यानी कि ए एंड बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन ये वाला हमें दिया गया है। आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। देखें ए एंड बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन एच होता है, उसी एच का फार्मूला क्या है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब ये जो हार्मोनिक मीन है ये हमें दिया गया है ये वाला, तो इस एच की जगह ये सारी चीज़ पुट कर दें। अब ये चीज़ हमने सिर्फ आगे लेके चलनी है, ठीक है। तो देखें ना एच इसके बराबर है, तो एच की जगह ये वाली चीज़ लिख देंगे, ये हमें गिवन है, हार्मोनिक मीन उसने दे दी है। तो अब ये चीज़ आपने लेके आगे चलनी है, यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 2ab इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू इधर देखें ए प्लस बी इंटू ये ऊपर वाली चीज़ सारे लिख देंगे, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करें इनको बारी बारी। 2ab को जब a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 2b तो सेम रहेगा, इधर भी a है ये a है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या है 1, तो n प्लस 1 बन जाएगा। तो देखें 2b सेम रहेगा, a की पावर n प्लस 1 बन गया, ठीक है, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a सेम रहेगा, इधर b है ये भी b है, तो b की पावर इधर 1 है तो n प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इज इक्वल टू इधर आ जाए, ये a पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर n प्लस 1 है और इधर भी पावर 1 है, तो वो 1 ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये ऐड कर दी पावर। अब इसी a को अगले के साथ इसके साथ, तो ये a b की पावर n प्लस 1 ही रहेगा। अब इस b की बारी है इसके साथ, तो ये भी ऐसे ही रहेगा b a की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस 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 प्लस। अब ये b की पावर 1 है, इधर देखें b की पावर n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस 2 कर दें, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान हो जाता है। ले जी आगे चलते हैं, ये आपके पास बन गया जी 2a की पावर n प्लस 1 b, ये आपके पास सेम एज इट इज़ 2ab की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो n प्लस 2 पावर बन गई, बाकी सारा कुछ वैसे, और लास्ट टर्म में भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक लें जी। अब मैं यहाँ पे जो काम करने लगा वो जरा गौर से देखिएगा बेटे, जो b की पावर है ना, या b वाले टर्म्स हैं जिनके ऊपर पावर भी आ रही है वो अलग कर लें, और a के ऊपर जो पावर आ रही है उन टर्म्स को अलग कर लें। तो ये देखें, एक तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये आपके पास है जी b की पावर वाली टर्म, इसको इधर ही रहने दें, ये देखें 2ab की पावर n प्लस 1, ठीक। फिर उसके बाद देखें b की पावर और कहाँ पे आ रही है, ये रहा जी इस साइड पे b की पावर n प्लस 1, ये प्लस की है, इस साइड पे आएगी तो ये माइनस की हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद b की पावर ये लास्ट वाली, ये देखें n प्लस 2, ये भी प्लस की है तो इस साइड पे आके माइनस हो गई, ठीक है जी। अब इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे a की पावर n प्लस 2 एज इट इज, इसी साइड पे रहने दें इसको। उसके बाद ये भी आपके पास क्या है a की पावर में n प्लस 1 आ रहा है, तो ये भी b a की पावर n प्लस 1 अपनी जगह पे, दोनों यूज हो गई। यहाँ पे एक ये वाली रह गई है a की पावर n प्लस 1, तो ये प्लस की है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक तो a की पावर में जो n प्लस 1 था या n प्लस 2 था वो अलग हो गई, और b की पावर में जो n प्लस 1 था और n प्लस 2 था वो अलग हो गई। लें जी, अब आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, इसमें सारों में देखें b की पावर n प्लस 1 सारों में आ रहा है, इसमें भी b की पावर n प्लस 1 है, इसमें भी है और इसमें भी होगी ना। देखें n प्लस 1 तो है, पीछे आपके पास b की पावर 1 बच जाएगा। देखो ना, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b की पावर n प्लस 1 डॉट b की पावर 1, देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो n प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें भी b की पावर n प्लस 1 है। लें जी, b की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा 2a, यहाँ से बचा माइनस का a, यहाँ से बचा माइनस का b की पावर 1। देखो ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, तो b की पावर n प्लस 1 बाहर आ गया कॉमन, यहाँ से सिर्फ b की पावर 1 बचा, तो ये b की पावर 1 बच गया। इसी तरह यहाँ पे देखें a की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ a की पावर 1, ठीक है। और यहाँ से a की पावर n प्लस 1 बाहर हो चुका, b बचेगा, और यहाँ से a की पावर n प्लस 1 बाहर गया तो माइनस का 2b बच गया, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई ना। अब बेटे देखें, माइनस का 2a माइनस प्लस का 2a माइनस का a कितना बचेगा, ओए होए होए, दोबारा देखें, ये जी आपके पास 2a माइनस a कितना बचेगा, a माइनस का b, इधर आ जाएं b प्लस का माइनस का 2b, तो माइनस का b बचेगा, ठीक है। अब a माइनस b इस साइड पे भी है, a माइनस b इस साइड पे भी है, यहीं पे इसको कैंसिल कर दें, तो अब ये वाला b की पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे बच गया 1 और इस साइड पे चीज़ ये वाली बन गई। अब ज़रा गौर करें बेटे,
इस सारी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ a ओवर b होल की पावर n प्लस 1, पावर देखें सेम है ना, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपके पास ये अगले स्टेप में मैंने यही काम किया है, यहाँ पे देखें 1 इज इक्वल टू a ओवर b होल की पावर n प्लस 1 कर दी है। अब इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिएगा जो रेशो यहाँ पे हो ना उसकी पावर 0 ले लें, इधर a ओवर b है ना, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं a ओवर b होल की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, ठीक है। तो a ओवर b होल की पावर 0 का मतलब आंसर 1 नहीं है यहाँ पे, तो 1 की जगह ये लिखा और इधर वाली चीज़ एज इट इज़। अब देखो बेस सेम है तो पावर एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो 0 इज इक्वल टू n प्लस 1, ये लॉ पीछे आपको पढ़ाया था, चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था। तो 0 इज इक्वल टू n प्लस 1, पावर इक्वल रख दी, तो यहाँ से देखें अब 1 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -1, ये आपको n की वैल्यू मिल गई, यही आपका आंसर है। ले जी, उससे नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP, ठीक है, ये अगर AP में लाई कर रहे हैं, शो दैट a प्लस बी सी प्लस ए एंड b प्लस सी आर इन HP। अगर ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है तो फिर आप कहते हैं शो दैट, ये चीज़ शो करें कि आपके पास क्या है, HP में है। आसान है बेटे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें पहले वही चीज़ जो बताई जा रही है उसको लिख लें, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP। तो अब AP के लिए कंडीशन थी कि डिफरेंस क्या रहे, सेम। डिफरेंस क्या होता है बेटे, सेम, तो वही मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई। अब मैं यहाँ से इक्वेशन बना लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बराबर होनी चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अब आप देखें दूसरी बात जो वो कर रहा था, a प्लस बी सी प्लस ए एंड b प्लस सी, ये सारे लिखी r इन HP, ये HP में है ना, तो फिर इसका ना हम पहले AP बना लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर a प्लस बी, 1 ओवर c प्लस ए, 1 ओवर b प्लस सी, r इन AP। अब देखें इसको हमने कन्वर्ट कर लिया AP में, ठीक है बेटे यहाँ तक। चलें जी, अब AP के लिए वही कंडीशन जो ऊपर लगाई है, यही कंडीशन हम लगाते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो फिर इसमें देखें सेकेंड टर्म ये है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इज इक्वल टू, ये बराबर होनी चाहिए किसके बेटे, थर्ड टर्म 1 ओवर b प्लस सी माइनस ये सेकेंड टर्म, ठीक है, ये पता है ना, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। सही है बेटे यहाँ तक। चलें जी, अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो सी ए बी यही एलसीएम रहेगा, तो सी ए से कैंसिल, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा, ये माइनस ये आ गया माइनस। तवज्जो ज़रा, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस ए बचेगा, तो c प्लस ए ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जो c प्लस, ये देखें माइनस c प्लस ए बचा है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है, प्लस माइनस माइनस का c, प्लस माइनस माइनस का a, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर दीजिएगा, बजाय इसके के बाद में अगला स्टेप में माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, आप यहीं पे डायरेक्ट कर दें। इज इक्वल टू, इस साइड पे भी एलसीएम लिया, तो b प्लस सी कैंसिल, c प्लस ए बचेगा, तो c प्लस ए या a प्लस ए की बात है, तो c प्लस ए जो है ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, c प्लस ए आ गया, ये माइनस दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि c प्लस ए से कैंसिल, b प्लस सी बचेगा, तो माइनस b प्लस सी जब 1 से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का b प्लस माइनस माइनस का c, तो आपने इस तरह से डायरेक्ट कर देना है, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, नंबर नहीं कटते। ले जी, अब देखो जरा इधर गौर से, ये प्लस का a माइनस ए से कैंसल, ये माइनस का c प्लस सी से कैंसल, और इस साइड पे देखो 1 ओवर c प्लस ए है, इस साइड पे भी 1 ओवर c प्लस ए है, तो इसको भी यहीं पे उड़ा दे। बाकी क्या बचा ऊपर, b माइनस सी ओवर a प्लस बी, और इस साइड पे देखो a माइनस बी ओवर b प्लस सी बच गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई। देखें ये चीज़ हमारे पास बच गई थी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखें b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटे ये तो फार्मूला नहीं बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये देखें b को b से b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस c को c से c स्क्वायर, इधर भी ये फार्मूला बन गया, a को a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से b स्क्वायर। लें जी, अब जरा यहाँ पे देखें, मैं ना माइनस कॉमन लेने लगा हूँ, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले तो ये वाला प्लस का बन जाएगा, इसको पहले लिख लें, और ये वाला माइनस का बन जाएगा तो इसको बाद में लिख लें। माइनस कॉमन ले लिया है ना, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। इधर से भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये जो माइनस वाली है ये प्लस की बन जाएगी, पहले लिख लें, और ये जो माइनस की बन जाएगी इसको बाद में लिख लें। अब ये माइनस माइनस से कैंसल,
तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। और ये तो हमने प्रूव करना था, यानी कि अब यहाँ वाली इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास अगर आप पीछे देखें तो ये हम पहले बना चुके हैं एपी के लिए। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। तो ये तो आपके पास इस एपी के लिए थी। तो जब हम हार्मोनिक का ये चीज़ लेके चले थे, इसको एपी में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब उसका आंसर भी क्या आया, ये वाला आंसर आया। तो साबित हो गया कि 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी जो है ये भी एपी में लाई करते हैं। तो सो ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी विल बी इन एच पी। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया आंसर सेम आने की वजह से कि ये जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं ये हमारे पास एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाई करती है। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द हार्मोनिक मीन एंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2, यानी कि हार्मोनिक मीन हमें दिया गया 4, अरिथमेटिक मीन दिया गया 9/2, और हमने दो नंबर्स यहाँ पे लेट कर लेने ए एंड बी। फाइंड द नंबर, यानी कि उन्हीं नंबर्स ए एंड बी की आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें जो चीज़ हमें गिवन है पहले वो लिख लें। हार्मोनिक मीन हमें दिया गया 4, अरिथमेटिक मीन हमें दिया गया 9/2, इस तरह से मेंशन कर लेना है। ठीक है, अब हम वो दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, वो दो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, ए एंड बी, इन्हीं की वैल्यूज हमने निकालनी है। तो बेटे अब आप यहाँ पे ना हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करें। हार्मोनिक मीन क्या है, 2ab ओवर a प्लस बी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 4, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये दो नंबर्स हैं, तो a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू क्या दिया गया अरिथमेटिक मीन 9/2, तो ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। सही है, बल्कि आप यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दें, दोनों साइड पे आ रहा है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो इक्वेशन a नोट कर लें, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी इक्वेशन नंबर 2। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब दिस इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहां आपको a प्लस बी नजर आएगा वहां पे आप ये 9 पुट कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास इक्वेशन 1 थी 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो मैंने a प्लस बी की जगह देखें ये 9 पुट कर दिया। सही है, क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, 2ab इज इक्वल टू, ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 4 36 हो जाएगा, तो 2ab इज इक्वल टू 36। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ना मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखें जो हमारे पास इक्वेशन 2 ये दी गई है ना, क्योंकि हमारे पास ना तो a है ना b है, तो इक्वेशन 2 से ना मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से जो कि है a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, तो a अपनी जगह पे, b इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये a की वैल्यू आ गई, जिसको कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब जब यहाँ तक आप पहुँच जाए ना, ये देखें यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना, अब इसमें आप इस a की जगह ना ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक, या यहाँ से b भी निकाल सकते हो, वो b की वैल्यू पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैंने ये 2 लिखा, a की जगह मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ 9 माइनस बी, तो 9 माइनस बी, ये वाला b एज इट इज इक्वल टू 36, बस आगे काम आसान हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 9 द 18 हो जाएगा, 2 को b से तो ये माइनस का 2b, और ये वाला b एज इट इज, ये 36। अब इस b को भी दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 18b बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई तो b का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 36। क्लियर। अब इन दोनों को इस तरफ ले जाएं, तो ये माइनस का 2b स्क्वायर है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये देखें प्लस का 2b स्क्वायर, ये प्लस का 18b है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और ये प्लस का 36 अपनी जगह पे ठहरा है, तो इस साइड पे क्या बच गया, 0। अब इसको जरा आप इस तरह से लिख लें, और लगा के ना इस 0 को इस साइड पे लिख लें, और ये वाली सारी चीज इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, जरा देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 2 सारों में से कॉमन ले लेना है। देखे ना 2 सारों में आ रहा है, तो यहाँ से भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 कॉमन आ जाएगा। इधर से देख लें, यहां से देखिएगा, अब बेटे यहां से ना आप 2 कॉमन ले लें इस साइड से, तो 2 कॉमन आया, अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। अब ये देखें जी, ये 2 इस साइड पे आके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 ही बचेगा।
अब यहाँ से ना बेटे 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो इस साइड पे तो 0 ही रहेगा, तो ये चीज़ सारी बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसके पेयर बना लेते हैं 9b के, तो माइनस का 6b माइनस का 3b लिख सकता हूँ ना। देखें प्लस माइनस करें तो 9b बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9b बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाला बन रहा है, तो लिहाजा पेयर इसके ठीक बन गए हैं। अब यहाँ से आप देखें इन दोनों में से b कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचा b और यहाँ से बचा माइनस का 6। इधर से आप क्या करें, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लें, तो b माइनस 6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस b 6 को 3 से तो वही 18 बन जाएगा। सही है, तो इस तरह से आपने अब क्या करना है, b माइनस 6 b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 6 को भी 0 के इक्वल रखें और b माइनस 3 को भी 0 के इक्वल अलग अलग। ठीक, अब यहाँ से b निकालें, b इज इक्वल टू 6 आता है, और यहाँ से b निकालें तो क्या आता है, 3 आता है। तो यही b 6 और b की वैल्यू जो 3 आई है, इसको आप जाके ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और वहाँ से आपको a मिल जाएगा। देखें ना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है बेटे, ये वाली। तो b की वैल्यू एक दफ़ा यहाँ पे 6 पुट करेंगे, एक दफ़ा 3 पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। व्हेन b इज इक्वल टू 6, जब हम b की वैल्यू 6 लेंगे तो फिर a क्या होगा, a इज इक्वल टू 9 माइनस b की जगह 6 लगा दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी ना, a इज इक्वल टू 9 माइनस b। सही है, तो b की जगह बेटे 6 लगा दिया, तो 9 माइनस 6 a क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से बेटे जब आप b की वैल्यू 3 लेंगे फिर a क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस b की जगह 3 लगाएं तो 9 माइनस 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब जब b 6 है तो a 3 आ रहा है, जब b 3 था तो a 6 आ रहा है, तो 3 व 6 या फिर 6 व 3 ये आपके पास a भी हो सकता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया गया 4 और हार्मोनिक मीन हमें दिया गया 16/5। फाइंड द नंबर्स, वो जो दो नंबर्स हमने लेट करने हैं a एंड b, उनकी वैल्यूज निकालनी है। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें, सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया गया 4 और फिर हार्मोनिक मीन दिया गया 16/5। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, दो नंबर्स कौन से हैं, a एंड b हमने लेट कर लिए हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है a b की स्क्वायर रूट, यही होता है ना, इज इक्वल टू ये वाला 4 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे देखें हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है, नंबर्स हमारे पास a एंड b हैं, तो 2ab डिवाइड बाई a प्लस b, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, इज इक्वल टू 16/5। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटे, अब यहाँ से ना हम पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इधर देखो, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगा। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यही जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, मतलब ए बी की जो वैल्यू आई है, ये आप इधर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर देखें ना, ये ए बी आ रहा है, यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। तो मैंने लिखा दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ये वाली जो वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ले देखें जी, 2, ये 2 आ गया, सही। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको नजर आ जाए, इसकी जगह पुटिंग करते हैं, 2 एज इट इज, ए बी की जगह लिखो 16, ये आ गया, डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। ठीक है जी यहाँ तक। तो अब बेटे यहाँ पे आप देखें कि ये 16 इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही कर दें, 2 को 5 से, तो 5 to the 10 हो जाएगा, ये आ गया 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी को यहाँ पे 1 है, तो ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई तो ए बी ही रहेगा। दोबारा सुने, 16 से कैंसिल, दोनों साइड पे आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से 10, ए प्लस बी को 1 से, तो ए प्लस बी रहेगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बता दें। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, चलें जी आगे। अब इक्वेशन 3 से, यहीं से ना मैं ए की या बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये देखें, ए किसके इक्वल आएगा, 10 माइनस बी। तो बेटा ये देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैंने ए निकाला 10 माइनस बी, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब यही ए की वैल्यू ना मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, ए बी इज इक्वल टू 16। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 16, ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो लें जी, ए की जगह ये वाली वैल्यू लिखें, 10 माइनस बी, ये लिख दिया, और आगे ये बी एज इट इज इक्वल टू ये 16 आ गया। ठीक है यहाँ तक?
अब b को अंदर मल्टीप्लाई करें 10b माइनस b को b से b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों को इस तरफ ले आए, माइनस का b स्क्वायर इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये 10 का b प्लस क्या है इधर आके माइनस हो जाएगा, और 16 एज इट इज अपनी जगह पे, तो इधर क्या बच गया 0। अब इसको सीधा करके लिख लें और लगा के इस साइड को इधर लिख लें और 0 को इस तरफ लिख लें। अब इसके पेयर बनाए जी, तो माइनस का 8b माइनस का 2b प्लस माइनस करें तो ये माइनस का 10b बनता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 टू द 16 ये बाहर वाली चीज़ बनती है। ठीक, तो यहाँ से b कॉमन ले लें, बचा b माइनस का 8, इधर से इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लें, b माइनस 8 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16 बन रहा है ना, वही प्लस का 16, तो इसका मतलब ठीक बिल्कुल ये चीज़ सेम बन रही है। तो अब देखें b माइनस 8 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, b माइनस 8 0 के इक्वल रख दें, b माइनस 2 भी 0 के इक्वल। अब यहाँ से b निकलेगा 8 और यहाँ से b निकलेगा 2। अब यही b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके a निकाल सकते हैं। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 10 माइनस b, तो b की वैल्यूज पुट करके हम a निकाल लेंगे। तो ये देखें बेटा यहाँ पे नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, ये इक्वेशन 4 मैंने दोबारा ली, अब इसमें व्हेन b इज इक्वल टू 8, जब b 8 होगा तो फिर a क्या होगा, a इज इक्वल टू 10 माइनस b की जगह 8, 10 माइनस 8 तो 2 आ जाएगा, तो a होगा 2। इसी तरह यहाँ पे देखें व्हेन b इज इक्वल टू 2, जब b की वैल्यू ये आप 2 पुट करेंगे तो a आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, b की जगह 2 तो 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। लो जी ये आपके पास a एंड b की वैल्यूज आ गई, तो या तो आपके पास 2 व 8 है या फिर क्या है 8 व 2। अब जी क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, इफ b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, इस तरह c प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है देन शो दैट ए बी सी आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शो करें कि ए बी सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो बहुत ही आसान, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले जो चीज़ ऊपर दी गई है ए पी में वो सारी यहाँ पे लिख लें कि ये जो सारी चीज़ है ये ए पी में लाई करती है। ठीक है, अब इसमें ना आपने खुद से एक जुगाड़ी तरीका इस्तेमाल करना है कि इसमें 2 ऐड कर दें। सही है, हर एक में 2 ऐड कर दें। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखें b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, इसमें 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड कर दें और इसमें भी 2 ऐड कर दें। ठीक है, अब आप देखें कि इसके नीचे क्या है 1, इधर भी क्या है 1, इधर भी क्या है इसके नीचे 1। तो यहाँ पे ना इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लें। a और 1 का एलसीएम क्या आएगा, a आएगा, तो ऊपर सारी यही चीज आ जाएगी b प्लस सी माइनस ए, और इधर 1 है तो लिहाजा a ही रहेगा, a को 2 से मल्टीप्लाई तो 2a बन जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे ये सारी चीज पहले लिख लें और प्लस 2b कर दें। इस तरह यहाँ पे भी एलसीएम लिया c, तो ये वाली चीज सारी सेम आ जाएगी, और फिर जाहिर सी बात है इसके नीचे 1 है तो c ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2c बन जाएगा। ये तो आता है ना बेटे तरीका। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आप देखें 2a माइनस ए कितना बचेगा a, तो a को पहले लिख लें, फिर ये प्लस b और प्लस c तरतीब भी सेट कर दें। दोबारा देखें 2a में से a निकाल दें तो a बचेगा ना, a को पहले लिख लें फिर b प्लस सी डिवाइड बाई a। इसी तरह यहाँ पे देखें 2b माइनस b, b बचेगा तो पहले a लिखें फिर b लिखें फिर प्लस का c डिवाइड बाई b। अच्छा इधर देखें ये 2c प्लस का माइनस c, तो c बचेगा ना, तो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c, तरतीब भी सेट हो गई। क्लियर। अब आप देखें कि ये जो तीनों है ना ये आपके पास क्या है एपी में लाई कर रहे हैं, इनके साथ साथ आगे लिखते जाए आर इन एपी आर इन एपी आर इन एपी, मैंने यहाँ पे लिख दिया आर इन एपी, ये एपी में है ना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे खुद से डिवाइड करें, किससे, a प्लस बी प्लस सी से। तो a प्लस बी प्लस सी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हर एक को। तो इसको भी डिवाइड करें a प्लस बी प्लस सी से, ये a अपनी जगह पे ठहरा है। इस तरह यहाँ पे भी आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करें, यहाँ पे भी आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें। अब देखो ये सारा इससे कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 1 ओवर a, यहाँ से क्या बचा 1 ओवर b, यहाँ से 1 ओवर ये c बच गया। तो ये किस में है सारा, ये तो है AP में, R इन AP, अभी AP चलता आ रहा है R इन AP। हमने प्रूफ करना था ABC R इन HP, तो भाई इसका उलट कर दो। अब देखो ये अगर AP में है तो हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो AP का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लें A आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लें B आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लें तो C आ जाएगा। तो देखें ABC R इन HP, तो ये प्रूफ हो गया ना कि ABC जो है वो HP में लाई कर रहे हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है इफ ABCD आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है देन शो दैट
कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये चीज़ आपने शो करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। जो चीज़ गिवन है पहले वो मेंशन कर लें, ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसका एपी बना लेते हैं। रेसिप्रोकल है जी, ए का 1/a 1/b 1/c 1/d आर इन एपी। अब ये सीक्वेंस जो है ये हमारा एपी में लाई कर रहा है। अब एपी के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो अब क्योंकि यहाँ पे डी यूज हो रहा है तो मैं कॉमन डिफरेंस को ना के लेट कर लेता हूँ। अब के हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये याद रखिएगा, डी की जगह हम के यूज करेंगे। लें जी अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1/b और फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, तो 1/b माइनस 1/a। एलसीएम लेंगे आपके पास बी ए आएगा, बी से कैंसिल, ए को 1 से मल्टीप्लाई, ए ऊपर आ जाएगा, माइनस ए से कैंसिल, बी को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर बी आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे नीचे 1 है ना, तो k इंटू ए बी, यानी कि ये बी ए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और a माइनस बी को 1 से, तो a माइनस बी आ गया। अब देखो मेरे पास ना a माइनस बी आ चुका है। हमें चाहिए ये चार चीज़ें, a माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस सी और a माइनस डी। ये निकाल के यहाँ पे पुटिंग करेंगे, इंशाल्लाह दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो a माइनस बी मिल गया। अब आगे देखें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। तो कॉमन डिफरेंस k इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 1/c माइनस सेकेंड टर्म क्या है 1/b। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, बी सी आ जाएगा, ऊपर आपके पास बी माइनस सी बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो k इंटू बी सी इज इक्वल टू बी माइनस सी को 1 से, तो बी माइनस सी आ जाएगा। लो जी, बी माइनस सी भी मिल गया। अब आगे चले, चार टर्म यूज हो रही है ना, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो k इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 1/d है, थर्ड टर्म क्या है 1/c। एलसीएम लें, सी डी आएगा, ऊपर c माइनस डी बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे k/1 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इंटू सी डी और c माइनस डी को 1 से, तो c माइनस डी। लो जी, c माइनस डी भी मिल गया। अब आगे तो टर्म्स है नहीं, खत्म हो गई हैं, तो अब हमें चाहिए a माइनस डी। बाकी सारे हमें मिल गए, a माइनस डी निकालना है। तो उसके लिए ना आप फोर्थ वाली टर्म का फार्मूला यूज कर लें। तो ये देखें, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d होता है ना फार्मूला, ये वाला बेटे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह जब आप 4 लगाएंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा ना, तो ये 3d बन जाएगा। लो जी, अब आपने याद रखना है कि ये जो d है हमारा कॉमन डिफरेंस, इसको हम k कह रहे हैं, k कह रहे हैं ना, ये देखें हर जगह पे k कह रहे हैं, तो इसको k के इक्वल रखना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये देखो a4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमने a1 की जगह लिखा जी 1/a, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1/a, तो a1 की जगह 1/a प्लस ये 3 और d की जगह हमारे पास क्या है k, ये k लगा दे। अब बेटे फोर्थ वाली टर्म क्या है, फोर्थ वाली टर्म भी हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें गिवन है 1/d, तो फोर्थ वाली टर्म है 1/d, ये 1/a प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 3k अपनी जगह पे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, ए डी आएगा, ऊपर a माइनस डी बन जाएगा, इज इक्वल टू 3k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 है, तो a माइनस डी को 1 से मल्टीप्लाई, तो a माइनस डी और 3k को a डी के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दें। अब देखो ये a माइनस डी भी आ चुका है, चारों चीज़ें आ गई, a माइनस डी, सी माइनस डी, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब जो चीज़ आपको दी गई, जो चीज़ शो करनी है, ये वाली पूरी इक्वेशन कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, या इन दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते, देख लेते हैं। अभी इसको हम दोबारा यहाँ पे लेते हैं और इसमें पुटिंग कर देंगे। शो दैट, ये चीज़ हमने शो करनी है ना कि इस साइड का आंसर इस साइड के बराबर है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अभी इनका आंसर अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ले जी पुटिंग करते हैं, ये मैंने सारी इक्वेशन लिखी, 3 एज इट इज, a माइनस बी देखो क्या है ए बी इंटू के, तो ए बी इंटू के पुट कर दें। आगे है c माइनस डी, तो c माइनस डी क्या निकला है सी डी के, तो सी डी के पुट कर दें, इज इक्वल टू, इधर देखो b माइनस सी क्या है बी सी के पुट कर दें। आगे a माइनस डी का आंसर क्या आया देखें 3k AD, इस तरह से पुटिंग कर दें। अब मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें 3k को k से, तो k स्क्वायर, तो 3abcd k स्क्वायर बन जाएगा। इधर देखो 3k को k से k स्क्वायर, इसको तरतीब से लिख दें ABCD, तो 3k ABCD। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल दोनों साइड्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। देखें मैंने आगे कर दिया, आप यहाँ पे एक दफ़ा देख लेंगे, मैंने दोबारा इक्वेशन लिखनी है पीछे वाली, और उसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देना है कि भाई ये दोनों साइड्स का आंसर बराबर आता है कि नहीं आता। मैंने पूरी इक्वेशन दोबारा लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करें, k को k से, तो k स्क्वायर,
आगे ए बी सी डी तरतीब से लिखते हैं, ए बी सी डी, और ये वाला 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया जी। इधर भी यही काम करें, के को के से के स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 एज इट इज। अब ए बी सी डी तरतीब से लिख दें, लें जी दोनों साइड्स देखें दूसरे के इक्वल नहीं आ गई, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन्स A1 A2, टू ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2 एंड टू हार्मोनिक मीन्स शो दैट, ये चीज़ आपने शो करनी है। पहले जो चीज़ उसने बताई है उसके मुताबिक आप इक्वेशंस बना लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेटा ये देखें, पहले एक चीज़ जहन में रखें कि जैसे आपके पास सपोज करें ये एक सीक्वेंस है, सीरीज है 2 4 6 8, सही है। अरिथमेटिक मीन यहाँ से आपको बताने लगा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बाहर वाली 2 वैल्यूज़ और अंदर वाली 2 वैल्यूज़, इनका अगर हम सम करके 2 पे डिवाइड करके देखें तो इनके दोनों साइड्स के आंसर क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। देखें ना, 2 को 8, अगर ये 2 वैल्यूज लेता हूँ बाहर वाली, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, 2 वैल्यूज का सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, सही है। और इस तरह अंदर 2 वैल्यूज 4 6, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 + 2 10, 10/2, इधर 4 + 6 10/2, तो ये 2 5 तो 10, 5 इज इक्वल टू 2 5 तो 10, तो 5। देखें बराबर आ रहा है ना आंसर। तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन के लिए कंडीशन है कि 2 वैल्यूज बाहर वाली इनका अरिथमेटिक मीन और 2 अंदर वाली इनका क्या होना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही चीज़ ना मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखें उसने कहा था अरिथमेटिक मीन्स A1 A2 बिटवीन द 2 नंबर्स, ठीक। तो ये देखें 2 नंबर्स हमने लेट कर लिए A और B, उनके बिटवीन ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया A1 A2। अब ये 4 नंबर थे इस तरह के, ये 4 नंबर बन गए। अब इसका मतलब हमने क्या करना है, देखें बाहर वालों को ये 2 वैल्यूज लेनी है, इनका अरिथमेटिक मीन, तो A + B/2 ये बराबर होगा, हर हाल में बराबर होना चाहिए। देखें ना यहाँ पे बराबर है, तो यह बराबर होगा ये जो अंदर 2 वैल्यूज हैं इनका अरिथमेटिक मीन के, तो A1 + A2 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है यहाँ तक। लें जी, अब आप ये देखें 2 2 से कैंसल, तो A + B = A1 + A2 आ गया। लो जी यहाँ तक इसको रोक लें। अब अगली बात, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2, अब ये भी 2 नंबर्स के बिटवीन होंगे G1 G2। तो ये देखें नंबर्स हमने लेट किए हुए A B, तो A और B के बिटवीन ये ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए G1 G2। अब इसके लिए आप याद रखें, देखें अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 3 9 27, तो बाहर वाले 2 नंबर्स और ये अंदर वाले 2 नंबर्स, इनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ए बी की स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे पहले 2 वैल्यूज ये ले रहा हूँ 1 और 27, तो 1 × 27 होल की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अंदर वाली 2 वैल्यूज देखें 9 × 3, 9 × 3 होल की स्क्वायर रूट। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब 27 को 1 से, तो 27 के अंडर रूट इज इक्वल टू 3 9 द 27 के अंडर रूट। तो देखें ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब जब भी इस तरह से 4 नंबर्स आ जाएं तो आपने यही तरीका इख्तियार करना है कि बाहर वाली 2 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन और इन अंदर वाले 2 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। होगा ना बराबर, ये देख सकते हैं आप। अब यही काम यहाँ पे करेंगे। तो देखें बाहर वाली 2 वैल्यूज ए बी का ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये बराबर होगा इन 2 वैल्यूज के ज्योमेट्रिक मीन के। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, G1 G2 की स्क्वायर रूट, ठीक है जी, इक्वल कर दिया। अब आपने स्क्वायर रूट खत्म करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले ले इधर भी स्क्वायर ले ले, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ए बी = G1 G2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए तीसरी बात, वो कर रहा था 2 हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। तो 2 हार्मोनिक मीन्स लेते हैं इंशाल्लाह, इसी में आपको जो चीज़ शो करनी थी वो प्रूफ हो जाएगा। लें जी, अब देखें A एंड B ये 2 नंबर्स आ गए, उनके बिटवीन ये 2 हार्मोनिक मीन्स H1 H2 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस लाई कर रहा है। अब पहले हम इसको AP बना लेते हैं, वो तरीका हम पीछे सारे क्वेश्चन में यूज़ करते चले आ रहे हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसका AP बनाएं तो रेसिप्रोकल लेंगे 1/A 1/H1 1/H2 1/B आर इन AP। अब ये AP में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप दोबारा AP वाली कंडीशन लगाएं जो अभी आपने स्टार्ट में लगाई थी। तो AP के लिए क्या कंडीशन लगाई थी कि बाहर वाली 2 वैल्यूज और अंदर वाली 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, बराबर होता है। ये देखें ना, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है 4 वैल्यूज थी, बाहर वाली 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन बराबर होगा अंदर वाली 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन के। तो यही कंडीशन AP की अब यहाँ पे दोबारा लगाएं। ये देखें ये AP बन चुका है, यहाँ पे कंडीशन लगाएं इन 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन और इन 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो करें जी बराबर। अब पहले इन बाहर वाली 2 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन लें। तो पहली वैल्यू ये है ना
1/a प्लस दूसरी वैल्यू ये है 1/b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दो अंदर वाली वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन, तो ये दोनों वैल्यूज को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ये 2 से क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे कैंसिल है, तो बेशक ना भी लिखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, लेकिन समझ होनी चाहिए कि वो 2 कैंसिल हो जाएगा। ले जी, अब आप यहाँ पे ना इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, ए बी ही आएगा, तो ऊपर आपके पास जाहिर सी बात है यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई तो बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी से कैंसिल, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे H1 H2, तो यहाँ H2 प्लस H1 ऊपर आ जाएगा। लें जी, अब आप देखें, इस ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू, ये चीज़ सारी वैसे की वैसे। अब इसमें पुटिंग करें, ए प्लस बी शुरू में हम निकाल चुके हैं, ए प्लस बी क्या था, ये देखो A1 प्लस A2, ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए प्लस बी की जगह A1 प्लस A2 डिवाइड बाई ए बी भी हम निकाल चुके हैं, ये देखें ए बी हमारे पास क्या है, G1 G2, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दें G1 G2, और ये राइट हैंड साइड वैसे की वैसे लिखी रहने दें। देखें ये प्रूफ नहीं होगा, यही चीज़ तो हमने शो करनी थी, तो ये प्रूफ हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 13, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बहुत ही आसान है। द हार्मोनिक मीन ऑफ अ 2 नंबर्स इज 4, द अरिथमेटिक मीन ए एंड द ज्योमेट्रिक मीन जी सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है, फाइंड द नंबर्स, जो हमने 2 नंबर्स लेट करने हैं ना, ए एंड बी, उनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ गिवन है पहले वो मेंशन कर लें, हार्मोनिक मीन इज 4, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4, ठीक है, और दूसरा रिलेशन हमारे पास जो सेटिस्फाई हो रहा है वो क्या है, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ से ना आप इक्वेशन बना लें, देखें हार्मोनिक मीन 2 नंबर्स कौन सेलेक्ट किए हैं जी, ए एंड बी, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, वो लिखा इज इक्वल टू 4। अब बेटे यहाँ से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2ab को 1 से, तो 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब दे देखें ज़रा, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस 4 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू दिस, तो 2 टू द 4, तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे देखें ये 2 एज इट इज, ए हमारे पास क्या है, ए है, देखें अरिथमेटिक मीन इज ए, तो अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स क्या है, ए एंड बी, तो ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। आगे देखेंगे क्या है, जी से ज्योमेट्रिक मीन, देखें ना ज्योमेट्रिक मीन इज जी, उसने बता दिया है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स हैं ए बी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ए बी, तो यहाँ पे लिखा जी की जगह ए बी का स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटे 27, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब देखो 2 से कैंसल, तो ए प्लस बी प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ए बी इज इक्वल टू 27, ए प्लस बी प्लस, देखें ज़रा गौर करें बेटे यहाँ पे, ए बी किसके इक्वल है, इधर देखें क्वेश्चन 1 में ए बी बराबर है 2 इंटू ए प्लस बी, मैंने यहाँ पे पुटिंग कर दी ए बी की जगह, तो ए बी की जगह लिखा 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। अब ये देखें ये 2a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसके साथ क्या है 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3a प्लस बी, क्लियर, इज इक्वल टू 27। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, ये 27 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 27 ओवर 3, 3 9 द 27, तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। a प्लस बी क्या आ गया 9 आ गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अब यहां से ना आप a या b की वैल्यू निकाल लो, तो हम a को निकाल लेते हैं, तो a अपनी जगह पे, ये b प्लस का है, इधर आके 9 के साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और a प्लस बी भी आ चुका है, ये दोनों वैल्यूज ना आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखें ना, a प्लस बी की भी हमारे पास वैल्यू 9 है और a की जगह भी हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से b निकल आएगा। ठीक है, तो ये देखें बेटे, मैं ये दोनों वैल्यूज क्या करने लगा हूँ, पुट करने लगा हूँ। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा ले रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी, दोबारा लिया इक्वेशन 1 को। अब इसमें पुटिंग करें, a की जगह मैंने लिख दूंगा 9 माइनस बी, ये 9 माइनस बी लिखा, आगे ये वाला b एज इट इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पे, a प्लस बी हमारा क्या आया है 9 आया, इक्वेशन 2 में देखें, तो ये 9 पुट कर दिया, सही है। तो ले जी, b को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टू द 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को इस तरफ ले आए, माइनस का b स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा,
प्लस का 9b है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 18 अपनी जगह पे, इस साइड पे क्या बच गया 0। अब इसको जरा और करके ना सीधा कर दें, ये सारी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें और ये वाली राइट हैंड साइड पे 0। ठीक है, सीधा कर लें। अब देखें कि हम यहाँ पे ना 9b के पेयर बनाते हैं, तो -9b को लिख सकता हूँ -6b माइनस का 3b, प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज बने, मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज बननी चाहिए। तो 6 3 18 वाकई बाहर वाली चीज बन रही है, और प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 9 भी बनता है, तो बिल्कुल ठीक है पेयर। ले जी, इस तरह से पेयर बना लीजिएगा। अब इन दोनों में से b कॉमन ले लें, b कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा b -6, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा ये वाला, तो यहां से बचा b और माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18, यही चीज दोबारा बन जाएगी। तो इस तरह से आपने -3 कॉमन ले लेना है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, देखें b -6 और b -3 इज इक्वल टू 0, और फिर दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करके यहां से b निकाल लेंगे। तो बेटा ये देखें, b -6 इंटू b -3 इज इक्वल टू 0, तो b -6 को भी 0 के इक्वल रखें, b -3 को भी 0 के इक्वल, यहां से b निकलेगा 6 और यहां से b मिला 3। अब आप लें इक्वेशन नंबर 3 दोबारा, और उसमें b की वैल्यू ये बारी बारी पुट करके a निकाल लें। तो इक्वेशन 3 दोबारा ले रहा हूं, वो क्या थी, a इज इक्वल टू 9 - b, यही थी ना बेटे, देख सकते हैं ये इक्वेशन 3 है। तो अब बेटे ये मैंने इक्वेशन 3 दोबारा ली, पहले हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो b इज इक्वल टू 3, देन a क्या होगा, करें जी इसमें पुटिंग, a इज इक्वल टू 9 माइनस b की जगह 3 लगा दें, 9 - 3 6, तो a हमारा क्या आ गया 6, तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। इसी तरह से जब b 6 होगा फिर a क्या होगा, तो b की जगह 6 लगाए, 9 - 6 आंसर क्या आएगा 3, तो फिर आपके पास होगा 3 वा 6, तो ये a b आ गया। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा कि 3 वा 6 या फिर 6 वा 3, ये आपके पास a b की वैल्यूज आ गई। अब जी क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स a b c d आर इन AP, यानी कि जो 4 नंबर दिए गए इसमें जो फर्स्ट 3 है ना ये आपके पास AP में है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट 3 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसमें जो अगले 3 है ना ये वाले, ये आपके पास क्या है HP में है। शो दैट AD इज इक्वल टू BC, तो बहुत ही आसान है, देखें गिवन, पहले हम कंडीशन यहाँ पे जो दी गई है वो लिखेंगे कि इस 4 नंबर में से जो पहले 3 है A B C, ये आपके पास क्या है AP में है, तो इसका मतलब ये B आपके पास AP है, तो इसके लिए आप AP का फार्मूला यूज करेंगे। तो B इज इक्वल टू, ये 2 नंबर आ जाएंगे AC, तो AC को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास AP का फार्मूला लग गया। अब यहां से देखें 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2B इज इक्वल टू A + C, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से अगली कंडीशन क्या थी कि भाई नेक्स्ट जो 3 नंबर्स है ना वो HP में है, तो BCD आर इन HP, ये लिखा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वही जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हमारे पास ऐसा होता था ना, जो 2 नंबर्स A एंड B था H के बिटवीन, तो हम लिखते थे ऐसे, ये ऐसे, फिर H क्या होता था, H इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई A + B, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये है C है, इसको हम H मान लेंगे, तो C इज इक्वल टू, ये 2 नंबर बाहर बच जाएंगे, ठीक है, तो BD, तो हम लिखेंगे 2BD डिवाइड बाई B + D, ठीक है। जब हमारे पास AB होते हैं 2 नंबर, तो हम लिखते हैं 2AB डिवाइड बाई A + B। अब यहाँ पे देखें ये हम हार्मोनिक C के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर हैं B एंड D, तो 2BD डिवाइड बाई B + D, ठीक है जी, यहां तक क्लियर। ले जी C इज इक्वल टू, ये 2B को थोड़ा सा मैंने ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया, इनटू D एज इट इज डिवाइड बाय B + D, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ले जी इक्वेशन 1 जो है ना उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, देखें ना 2B आ रहा है इक्वेशन 1 में, ये जो 2B की वैल्यू है ना वो यहां पुट कर दें, तो C, ये C लिखा इज इक्वल टू, ये 2B की जगह ये वाली वैल्यू लिखें A + C, तो A + C आ जाएगा इनटू D डिवाइड बाय B + D एज इट इज। तो इक्वेशन 2 के अंदर मैंने इक्वेशन 1 को पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ले जी यहां तक पहुंच गए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 होगा तो C को इससे मल्टीप्लाई, तो C इंटू B + D, और इस सारे को 1 से, तो यही सारी चीज दोबारा आ जाएगी, ठीक। अब बेटे C को अंदर मल्टीप्लाई करें, C को B से तो BC प्लस C को D से CD इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, A को D से AD प्लस C को D से तो CD। अब CD दोनों तरफ आ रहा है ना, तो यहीं पे उड़ा दें, या इसको इधर ले आए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच गया, BC इज इक्वल टू AD, ठीक। अब इसको सीधा ए वाली साइड इधर लिख लें और ये वाली इधर लिख लें, एक ही बात है। तो आप देखें और लिख के ना AD इज इक्वल टू BC, तो यही तो हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये अब जी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ A B C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट log AX log BX log CX आर इन HP।
अगर ये ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है तो फिर वो कहता है ये चीज़ शो करें कि ये सारा लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो बहुत ही आसान है। देखें, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि log ए एक्स log बी एक्स log सी एक्स, ये एच पी में है ना, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए मान लें ए है, ये आपका एच है और ये क्या है बी। तो अब देखें हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिटवीन ए एंड बी, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक, तो अब देखें एच हमारा क्या है log बी एक्स, तो इसको लिखा एच की जगह इज इक्वल टू, आगे क्या है 2, ये 2 आ गया, ए हमारा ये है, ये सारा लिख दिया, बी ये हमारा बी है तो सारा लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए ये आ गया, प्लस बी की जगह ये सारी चीज़ लिख दें log सी एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ हमने शो करनी है। अब ये चीज़ हमने शो करनी है, लेकिन ऊपर देखें ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यही बात लेके चलें, और अगर ये इसका आंसर आ गया तो इसका मतलब साबित हो जाएगा कि ये सारी चीज़ भी क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाई कर रही है। तो ले जी फिर ऊपर वाली बात लिखते हैं, ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह यही चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो ये देखें बेटे, यहाँ से आप लें जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो बी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इन दो को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। लें जी फार्मूला लग गया। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा, टेकिंग log x ऑन बोथ साइड, हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे log x ले लेते हैं, तो इधर भी log लिया, इधर भी आप log ले लें। अब देखें पावर नीचे आ जाएगी log से पहले, ये log की आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो ये पावर 2 है तो ये log से पहले आ जाएगी और log x भी बन गया इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन है जाहिर सी बात है, प्लस लगा के फार्मूला दोनों पे अलग अलग log लग जाएगा, log x a मल्टीप्लाई तो प्लस, और अगर डिवाइड आ जाए तो फिर माइनस, तो प्लस log c आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और याद रखिएगा रेसिप्रोकल सिर्फ log का लेना है, log का सिर्फ रेसिप्रोकल ले, ये इसको चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है चेंज ऑफ बेस, तो उसमें आपको याद रखना है कि एक तो आपने यहाँ पे log का रेसिप्रोकल और उसमें बेस क्या हो जाएगी चेंज, वो भी मैं इकट्ठा कर देता हूँ। तो ये देखें ये 2 अपनी जगह पे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, log का क्या लेना है रेसिप्रोकल, उलट कर दे इसको, तो ये बन जाएगा 1 ओवर log बी एक्स। देखो इधर है x log x इंटू बी, हमने इसकी चेंज करनी है बेस, तो उसमें ये b जो है ये इधर x की जगह आ जाएगा, x जो है वो b की जगह आ जाएगा, तो साथ में वो भी काम करते जाए, एक तो उलट कर दें और साथ में ये बेस भी चेंज कर दें, तो ये b इधर आ जाएगा, ये देखें, और ये x जो है वो b की जगह आ गया। क्लियर? यही काम यहाँ पे करना है, 1 ओवर log a x की जगह और x a की जगह, प्लस 1 ओवर log c x की जगह और x c की जगह। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ये लाजमी करना और इसको याद रखें कि इस क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा आपको। अब बेटे ये 2 log बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें तो यही आएंगे ना दोनों, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो log ए एक्स से कैंसल, log सी एक्स बचेगा, तो log सी एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस log सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, log ए एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको पहले लिख ले और इसको बाद में लिख लें, आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो अगले स्टेप में मैं यही काम करूंगा, यही चीज़ सारी दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन इसको पहले लिखूंगा और इसको आगे लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। देखें बेटे लेफ्ट हैंड साइड भी वही लिखी और राइट हैंड साइड भी वही लिख दी, प्रीवियस इक्वेशन हमने दोबारा यहाँ पे यूज की है। अब देखें आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल लें पूरी टर्म का, यहाँ पे इसको उलट कर दें, इसको भी उलट कर दें, तो देखें log बी एक्स ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, इस तरह ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई। ठीक है यहाँ तक? अब जहाँ से ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। लो जी अब देखो log बी एक्स इज इक्वल टू 2 log ए एक्स log सी एक्स डिवाइड बाई log ए एक्स प्लस log सी एक्स, ये हमारे पास प्रूफ नहीं हो गया? वो जो पीछे मैंने आपको बात बताई थी कि अगर ये चीज़ हमारी शो हो गई तो इसका मतलब होगा कि भाई बिल्कुल ठीक है। ये देखें log बी एक्स इज इक्वल टू log ए एक्स log सी एक्स डिवाइड बाई log ए एक्स प्लस log सी एक्स, तो हम ये ऊपर वाली चीज़ लेके चले थे ए बी सी आर इन जी पी, इसको लेके चले थे और ये चीज़ प्रूफ होगी, तो इसका मतलब साबित हो गया कि ये जो सारी चीज़ है ना ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ज़्यादा आसान है,
इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन शो दैट, पार्ट नंबर 1 में ये चीज आपने शो करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, कि अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर ये चीज आप शो करें। लो जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी आर इन एच पी, तो इसको पहले ए पी में कन्वर्ट कर लें, तो इसका रेसिप्रोकल है 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी, ठीक है ना। वही तरीका जो हम स्टार्ट में क्वेश्चन में यूज करते चले आ रहे हैं। अब ए पी के लिए कंडीशन क्या होती है, डिफरेंस सेम रहे, तो डिफरेंस इज इक्वल टू सेम। मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी फॉर ए पी, तो बेटे उसके लिए देखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। तो सेकंड टर्म क्या है 1/b, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, तो 1/b माइनस 1/a, इस तरह यहाँ पे आ जाए। थर्ड टर्म क्या है 1/c माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/b 1/b, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, इधर आप एलसीएम लेंगे ए बी आएगा, तो बी बी से कैंसिल, ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से कैंसिल तो बी ऊपर चला जाएगा। इधर भी सी बी का एलसीएम तो बी सी आएगा, तो सी सी से कैंसिल, बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी बी से कैंसिल तो सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 1/b दोनों साइड पे है, बी बी से यहाँ पे कैंसिल कर दें, उड़ा दें, ऊपर से बचा a माइनस बी ओवर ए, और इस साइड पे देखें क्या बचा b माइनस सी ओवर सी, b माइनस सी ओवर सी, b b से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लें जी, बस हो गया प्रूफ। ये देखें जी a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू b माइनस सी ओवर सी बचा था ना। अब यहाँ से आप ये देखें, ये सारी चीज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, a माइनस बी के नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, और ये जो a डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई। तो अब ये चीज़ प्रूफ हो गई, यही हमने प्रूफ करना था, a माइनस बी ओवर बी माइनस सी वो बराबर होना चाहिए a ओवर c के, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई है, ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि ये जो चीज़ है ना ये इसके बराबर होनी चाहिए, हमने प्रूफ करना है। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ए बी सी आर इन एच पी, सही है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास ए एच और बी होता है, तो इसमें फार्मूला क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें क्या है, b की जगह h, ठीक है, h की जगह यहाँ पे b यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे। तो b इज इक्वल टू, ये दो नंबर हैं मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2ac, सही है, ये दो नंबर आ गए ना। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर होते हैं ab, तो इसीलिए लिखते हैं ab। यहाँ पे देखो दो नंबर क्या आ रहे हैं ac, तो लिखो ac डिवाइड बाय इन्हीं दो नंबर्स का सम, तो a प्लस सी, क्लियर है, फार्मूला सेट हो गया जी। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं और इंशाल्लाह लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी, तो प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड लें जी, a प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी, राइट हैंड साइड ली, a प्लस सी लिखा, a एज इट इज माइनस का 2, आगे b की जगह ना वैल्यू लिखें, ये वाली सारी, ये b की जगह वैल्यू लिख दें प्लस का c। अब आप देखें इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो यहाँ पे एलसीएम लें, एलसीएम a प्लस सी ही आएगा, ठीक है ना। तो ये देखें a प्लस सी एलसीएम आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज, तो जब a प्लस सी एलसीएम आएगा तो इसके नीचे है 1, तो यही a प्लस सी ऊपर जाके a के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो इसको लिहाजा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4ac बन गया, और ये वाला प्लस ये आ गया, इसके नीचे 1 है लिहाजा ये a प्लस सी ऊपर वाले c से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करें, यहाँ पे ना ये देखें a प्लस सी से कैंसिल कर दें, इधर a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a को a से a स्क्वायर, a को c से तो ac माइनस 4ac प्लस a को c से तो ac प्लस c को c से तो c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब a स्क्वायर अपनी जगह पे, ये c स्क्वायर पहले लिख लें, और यहाँ पे देखें ac प्लस का ac 2ac हो जाएगा, और ये माइनस का 4ac एज इट इज। लें जी माइनस का 4ac प्लस 2ac, तो माइनस का 2ac बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो फार्मूला बन गया। देखें a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना। जैसे आपके पास होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी तो वही फार्मूला बन रहा है ना। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b को हम c मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको क्लोज कर दें, तो a माइनस सी होल का स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी, तो हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, ये वाली साइड हम लेके चले थे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके सेकंड पार्ट भी हो जाता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ 2 + x 5 + x एंड 9 + x आर इन HP
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लें, 2 + x, 5 + x एंड 9 + x आर इन एच पी। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं ए, इसको कह लें एच, इसको कह लें बी। तो अब इस तरह से अगर देखें हार्मोनिक का हम फार्मूला देखें तो ए बी, तो एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए + बी होता है। तो बस फिर इसी को देखते हुए यहाँ पे अप्लाई करें। देखें एच हमारा क्या है 5 + x, तो एच की जगह लिखें 5 + x। आ गया 2ab, तो ये 2 आ गया। a हमारा क्या है 2 + x, ये लिख दो। b हमारा यहाँ पे देखें क्या है 9 + x, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय a + b, a ये आ गया 2 + x और ये प्लस फार्मूले वाला आगे b हमारा क्या है 9 + x, ये लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना, फार्मूले में पुटिंग हो गई। अब ये 5 + x अपनी जगह पे, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें दोनों को। पहले 2 को 9 से 18 आ जाएगा, फिर 2 को x से तो 2x आ जाएगा, फिर 9 को x के साथ तो 9x, फिर x को x के साथ तो x² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको इससे 9 × 2 = 18 हो जाएगा। अच्छा ये बल्कि आप क्या करें कि अभी ऐसे लिख लें, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करना, बीच में प्लस आ रहा है, सॉरी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बीच में साइन प्लस का है। तो 2 + x + 9 + x वैसे का वैसे लिख देंगे। अच्छा जी, अब आ जाए आगे 5 + x इज इक्वल टू, देखें बेटे इसमें आप देखें 2x + 9x 11x हो जाएगा, और x² को पहले लिख लें और 18 को बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाय इधर देखें 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, और x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। चलें जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे है 1, तो लिहाजा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + x × 2x + 11 इज इक्वल टू, इस सारी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी ऊपर वाली चीज़ दोबारा वही लिख देंगे, बल्कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें। 2x², 2 को 11 से तो 22x, 2 को 18 से तो 36 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, पहले इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 = 10x बन जाएगा, फिर इस 5 को 11 से तो 55, फिर इस x को 2x से तो 2x² बन जाएगा, फिर x को 11 से तो 11x इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ एज इट इज़। अब इधर देखें बेटे, ये आपके पास बन गया जी 10x + 11x कितना हो जाएगा 21x, और ये 55 एज इट इज़। ये 2x² इधर भी है, 2x² इधर भी है, कैंसिल कर दें। ठीक है, और इधर से बचा 22x + 36। लें जी, कांस्टेंट नंबर अलग कर लें और x वाली अलग कर लें। ये 22x अपनी जगह पे, ये 21x प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। ये 36 प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस हो गया। तो 55 - 36 19 बचेगा, और इधर से देखें आपके पास 22x में से 21x निकाल दें तो पीछे सिर्फ x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19 आ गई। यही हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो लिहाजा ये आपका आंसर आ गया, x = 19। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है कहता है इसके रूट्स आर इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी, कि ए बी सी जो है ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये आपने प्रूव करना है। देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बेटे जो चीज़ शो करनी है वो आप पहले बना लें। देखें यहाँ से ना मैं एक चीज़ सेट कर लेता हूँ, ये आपका समझे एच है, ठीक है, ये ए आ गया, ये दूसरी वैल्यू सी आ गई। तो अब हार्मोनिक का फार्मूला क्या होता है, देखें h = 2ab डिवाइड बाई a + b। जब यहाँ a हो यहाँ b होता है, तो हम h = 2ab, बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये h है, ये दो वैल्यूज़ हैं, तो हम फार्मूला सेट कर लेते हैं। देखें h की जगह b = भाई ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय दोनों वैल्यूज़ a और c को ऐड कर दें, फार्मूला सेट हो गया। अब यहाँ से देखें यही चीज़ हमने बेसिकली प्रूव करनी है ना, तो उसको इस तरह बना लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, ताकि ज़रा आसान हो जाए। ये a + c डिवाइड हो रहा है, इधर b के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। b को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, b को a से तो ab प्लस b को c से तो bc = 2ac। इसका मतलब मैंने बेसिकली ये जो इक्वेशन लेके चलनी है ना, उसका मैंने ये वाला हिस्सा प्रूफ कर लेना है। अगर वो इक्वेशन से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो साबित हो गया कि भाई इस इक्वेशन के अंदर जो ए बी सी यूज़ हो रहे हैं ये आपके पास क्या है, ये एच पी में है। ठीक है ना, तो बस फिर लेते हैं जी इक्वेशन दोबारा। ये देखें पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा ली। अब इसमें आप देखें उसने कहा था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो इक्वल है, तो फिर इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट = 0। और ये क्लास 10th में आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, क्या था b² - 4ac, चाहे छोटे लेटर यूज़ करें या बड़े। अब छोटे क्योंकि इसके अंदर ABC यूज़ हो रहे हैं तो इसे मैंने बड़े लेटर यूज़ कर लिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था b² - 4ac = 0।
अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ ये सारा ए है, एक्स के साथ ये सारा बी है, और ये आपके पास सारा क्या है, सी है। पुटिंग करें, बी की जगह लगाएं ये वाला फार्मूला, बी इंटू सी माइनस ए, ये आ गया, होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, माइनस 4, ये 4, ए की जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर दे, ए इंटू बी माइनस सी, आगे सी है, सी की जगह ये सारी वैल्यू लिखें, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। लेनी पुटिंग होगी। अब इसी चीज़ का आंसर अगर ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि भाई वाकई ए बी सी जो है ना वो एच पी में है, क्योंकि हमने ये तो बात तो की है कि ए बी सी इन एच पी, तो उससे ये बन गया ना, तो बस फिर अगर इससे ये बन गया तो फिर प्रूफ हो जाएगा। ले जी, फिर यहाँ पे देखिएगा बेटे, बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, सी माइनस ए के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस 4, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी से तो ए बी, ए को सी से तो माइनस का ए सी, इधर सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लें जी, बी स्क्वायर अपनी जगह पे, इधर फार्मूला लगेगा, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर की जगह ए है ना, तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ कहीं भूल ना जाए आप, ए माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमारा ए ये है ना, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें, देखें ए बी को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, तो ए को ए से तो ए स्क्वायर बी सी साथ में आ जाएगा। अच्छा, फिर ए बी को बी सी से, तो प्लस माइनस माइनस, तो बी इधर भी है इधर भी है, तो ए सी साथ में आ जाएगा, ए सी और बी का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ए सी को ए सी से तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और बी साथ में आएगा, सी इधर भी है इधर भी है, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 0। अब बेटे अगला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा, इस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, फिर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये 2ac साथ में बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ ये बन गई, दूसरी से मल्टीप्लाई हुआ ये बन गई, तीसरी से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गई, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, बस होने वाला है। ये देखें जी, ये ना मैं पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ इसको तरतीब से, ये देखें, और फिर उसके बाद ये अगली टर्म लिख लेता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर उसके बाद ना बेटे ये जो आपके पास है जी प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला इस टर्म को लिखता हूँ, ये मैंने लिख दी, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा जी, उसके बाद जरा गौर से देखिएगा, ये जी आपके पास 4ab स्क्वायर सी है, ये माइनस का 2b स्क्वायर ए सी है, यानी कि सेम आ रही है ना ये दोनों टर्म, जैसे मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। इसमें ये देखें, ये प्लस का 4 ये माइनस का 2, तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस 2ac, ए सी अलग अलग है, ये देखें, तो ए सी और साथ में ये क्या है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ गया। मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 प्लस का ही बचेगा। ये दोनों टर्म्स भी ख़त्म हो गए, यहाँ तक पहुँच गए। आगे ये जो 4a स्क्वायर बी सी है वो ये आ गया, और ये जो आपके पास बाकी बच गया लास्ट में -4ab सी स्क्वायर, वो ये आ गया, इज इक्वल टू 0। बस इसको ज़रा ध्यान से देख लेना है, अगला काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। आखिरी स्टेप समझने वाला बेटे, ये इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी होल का स्क्वायर, इसको भी लिखते हैं बी सी होल का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा, -2ac होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर है तो माइनस उड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी ना। तो बस फिर इस सारे को हमने ऐसे लिख लेना है, क्योंकि फार्मूला मैंने क्लोज करना है ना। अच्छा, इधर देखें आगे क्या है 2ab स्क्वायर सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, करें मल्टीप्लाई, ए बी को बी से तो बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी और साथ में 2 आ जाएगा, बन गई ना वही चीज़। आगे देखें, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ +2 इंटू ए बी इंटू -2ac। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 टू द 4, ए को ए से तो ए स्क्वायर और साथ में बी सी जुड़ जाएगा। ठीक, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा +2 इंटू बी सी इंटू -2ac, करें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, बी ए और बी अलग आ जाएंगे, ए बी, और सी इधर भी है इधर भी है, तो सी का स्क्वायर, बन गई ना वही चीज़।
और इज इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है जी, यहाँ तक ले जी। इस तरह से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये फार्मूला बन रहा है बेसिकली, कौन सा, ये वाला, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर आ जाए तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पढ़ा है ना ये फार्मूला, नहीं पढ़ा तो याद रख लें। अब आप देखेंगे वही तो बन रहा है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया कि नहीं बन गया? दोबारा देख लें, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a ये b आ गया ना, ये देखो ab, फिर प्लस 2bc, ये b और ये c। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को पहले लिख लें, देखो बी सी में b ये है, c ये है, तो ये वाला बन जाएगा। इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें। अच्छा, उसके बाद प्लस 2ca, तो c आपका ये आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बात एक ही है। ठीक है ना? तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये सारा फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो बस फिर यहाँ पे क्लोज कर दें। ये a आ गया, ये a, ये b है, ये b, ये c है, ये c, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे दोबारा, ये सारी चीज़ यही बन जाएगी। ठीक है, तो ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इस तरह से इसको क्लोज कर लेना है, इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ab प्लस बी सी माइनस 2ac, देखें ना, ab प्लस बी सी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, ये बच गया। अब ये माइनस का 2ac इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, तो ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। अब देखो यही चीज़ तो हमने शो करनी थी, तो ये शो हो गई। देखें मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ना बेटे, ये चेक, यानी कि ABC अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर इसका मतलब ये बनता है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। देखें ना, उसी से हमने बना लिया, तो प्रूफ हो गया कि वाकई ये जो सारी चीज़ हमारे पास आई है इसमें ABC जो है ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। वो आप लिखना चाहें आखिर में लाइन में लिख दें, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दें। लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।